ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ है। इल्जाम लाया कि पुरानियां सरकारां समय माड़ा हाल सी। इस दौरान केजरीवाल ने व्यापारियों नाल भी कई वादे कीते। मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं। हम आपको बिचौलिया नहीं समझते, हम आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। अगर हमारे व्यापारी नहीं होंगे, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे, तो हमारा देश 2 मिनट के लिए भी आगे नहीं चल सकता। जहां एक तरफ किसान और मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। आज से 1 साल पहले मैं पंजाब आया था। मैंने और भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जाना है। 3-3 घंटे बैठ के मैंने खुद एक पॉइंट लिखा था, जो जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिलनी करी और एक एक सभा के सारे पॉइंट, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेके गए थे और सारे पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम घूम के खुद जा जाके इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज 56,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के, जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के अंदर लग रहा है। जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो सबसे पहले देखती है इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है। लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया,
और भी काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारे जो मसले हैं सरकार से उसमें कितना टाइम लगता है। अब सबको ये लगने लगा है कि कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का, लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे। मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है और धीरे धीरे करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है।